आरएसएस और बीजेपी के लोग चाहते थे वो अपने काम में सफल हो गए। उनके स्पोक्स पर्सन है जो पार्टी के डिसिप्लिन सोल्जर हैं, बदतमीजी भरी बात कहलवाई कि पूरी दुनिया के देशों को मजबूर होना पड़ा, यूएन को भी मजबूर होना पड़ा। हम उनके खिलाफ प्रॉपर मुकदमे चलाएंगे, देशद्रोह के मुकदमे चलाएंगे और उनको कानूनी तरीके से सजा दिलवाएंगे। हम भारत में तिरंगे की जगह भगवा फहराएंगे और हम भारत की संसद खत्म करके दूसरी संसद बनाएंगे, भारत का संविधान खत्म करेंगे, मनुस्मृति लागू करेंगे। नमस्कार, मैं शालिनी झा और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा जी, जिनसे तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। और जिस तरीके से नुपुर शर्मा इन दिनों एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है, जिसकी चर्चा ना सिर्फ भारत में बल्कि तमाम बड़े अरबों देशों में हो रही है। और सर, अब ये मुद्दा जो है यूएन तक जा पहुंचा है। यूएन ने अपना बड़ा बयान दे दिया है कि हम किसी भी धर्म को लेकर जो है ऐसी अपमानजनक बातें नहीं सुनेंगे और हम सभी धर्मों का जो है अब सम्मान करते हैं। तो क्या लग रहा है, यूएन का भी स्टैंड अब इस मुद्दे पर क्लियर हो चुका है? मैं ये इसको जितने भी हमारे देश में संविधानवादी लोग हैं और अम्बेडकरवादी लोग हैं उनकी एक बहुत बड़ी हार मानता हूँ इस बात को, कि जो मनुवादी चाहते थे, जो आरएसएस और बीजेपी के लोग चाहते थे, वो अपने काम में सफल हो गए इस चीज़ से। और इसीलिए हम लोग इतना संघर्ष कर रहे थे, इतने पीसफुल प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे थे, लेकिन हम में से ही कुछ गद्दार लोग पीसफुल प्रोटेस्ट वगैरह को मना करते थे। आज उसका अंजाम यह है कि आरएसएस और मनुवादी ताकतों ने एक बड़ी सफलता प्राप्त की है कि देश का इतनी बदनामी पूरी दुनिया में हो रही है। उनके खुद के मजबूरी में मैं समझता हूँ, इन्होंने अपने खुद जो उनके स्पोक्स पर्सन है जो पार्टी के डिसिप्लिन सोल्जर हैं, उन तक से इतनी बदतमीजी भरी बात कहलवाई कि पूरी दुनिया के देशों को मजबूर होना पड़ा, यूएन को भी मजबूर होना पड़ा। तो ये हम अपनी बड़ी असफलता मानते हैं, लेकिन इस असफलता को हम जल्दी इस गलती को अपनी दूर करेंगे और इन मनुवादियों को जो देश की छवि खराब कर रहे हैं, इन आरएसएस के मनुवादी मानसिकता के लोगों से जो खुद ही देश को लूट रहे हैं, आप देख ही रहे हैं देश का क्या हाल कर दिया। और इस हाल करने से कितना फ़ायदा चाइना और पाकिस्तान को ये लोग पहुंचा रहे हैं, उसका अंदाज़ा शायद हमारे देश की जनता और ख़ास तौर पे SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग नहीं लगा पा रहे हैं। वरना एक एक जो आरएसएस और बीजेपी का कार्यकर्ता है, उसकी आप पुरानी अब से 7 साल पहले हाल देख लें और गतिविधियां देख लें कि उसका कितना बड़ा घर था, वो कैसे कपड़े पहनता था और कैसे उसके पास गाड़ी थी। तो आप देखेंगे कि ये जितने भी इनके कार्यकर्ता हैं वो सब बड़े बड़े घर हो गए उनके, अच्छी उनकी खा पी के मोटे ताज़े भी हो गए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद ली। तो ये सब धन कहाँ से आया? ये आपका और मेरा जो अम्बेडकरवादी लोग हैं उन्हीं का पैसा कमा के तो इन्होंने ये चोरी करके पैसा अपने आप को रईस बनाया। अब दूसरा एक इनका बड़ा जो गेम ये है कि पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलके मनुवादी मानसिकता के गुजराती जो बिजनेसमैन हैं, ज़्यादातर वो चाइनीज़ कंपनीज़ में डायरेक्टर भी हैं, तो देश से पैसा लूट के, और उसका मैं लेटेस्ट एग्जांपल आपको एक देना चाहूँगा। Xiaomi एक कंपनी है, फ़ोन कंपनी, आप सब लोग जानते होंगे। एक मनु जैन करके एक उसके वाइस प्रेसिडेंट दुनिया भर के बन गए अभी वो, पहले वो इंडिया के इंचार्ज थे। और इंडिया की ईडी ने उनके ऊपर 5,000 करोड़ का पैसा चुराने का इल्ज़ाम लगाया और वो तब से यहाँ से देश छोड़ के भाग गए, दुबई में बैठे हुए हैं, लेकिन वो पूरी दुनिया के वाइस प्रेसिडेंट बन गए। तो देश से 5,000 करोड़ चुरा के जो एक कंपनी है Xiaomi, जिसके ऊपर जो अमेरिका में बैन हुई थी कुछ दिन के लिए, क्योंकि उसके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि चाइनीज़ जो आर्मी है उसकी एक फ्रंट कंपनी है। तो चाइनीज़ आर्मी की फ्रंट कंपनी का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है? मनु जैन। इस मनु जैन के पिक्चर्स अगर आप मेरी भी ट्विटर हैंडल देखेंगे तो उस पर प्रधानमंत्री जी के साथ है उसकी फ़ोटो, जो हमारे योगी जी हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके साथ है, मैंने फ़ोटो लगा रखी है अपने ट्विटर हैंडल पे, और मुकेश अंबानी साहब के साथ भी उसकी फ़ोटो हैं, और सभी बड़े बड़े लोग जो सो कॉल्ड बड़े बड़े लोग हैं उनके साथ उसकी पिक्चर्स हैं। तो ये व्यक्ति चाइनीज़ आर्मी को 5,000 करोड़, आप समझ लीजिए कितने पैसे होते हैं, जो उन्होंने चुराए हमारे देश से, और हमारे देश के खिलाफ ही चाइनीज़ आर्मी काम कर रही है, 1,000 किलोमीटर हमारे देश का खा गई। तो ये है मनुवादी मानसिकता के आरएसएस के लोग, यही इनकी सच्चाई है। तो इनसे आप देशभक्ति की उम्मीद करते हैं? जितने हमारे देश में एस्पियोनाज में, जासूसी के केस में पिछले, आप सब लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, ख़ास तौर पे SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोगों से, कि ज़रा गूगल करके देखें जो हमारे देश में जासूसी करते मिले गए, पाकिस्तान की जासूसी करते,
वो किस मानसिकता के घरों से आते हैं। सबके सब इनवेरिएबली मनुवादी मानसिकता के घरों से आते हैं। ये है देश की सच्चाई। अब देश की पूरी दुनिया में बदनामी करा दी, तो मैं दुनिया भर के देशों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम लोग SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग, जो महिलाएं हैं, वो चाहे वो सो कॉल्ड अपर कास्ट की महिलाएं क्यों ना हो, ये देश का 92 से 93% हिस्सा हैं। असली भारत हम लोग हैं। ये कुछ बाकी 5-6% लोग जो हैं भारत नहीं हैं। अपने देश की जो भी आप हमारे देश के बारे में जो भी मन बनाएं वो आप हम लोगों को देख के बनाएं कि हम लोग कैसे हैं। ये तो एक टेम्प्रेरी फेज़ है। हम लोग इन लोगों को बहुत जल्दी सत्ता से हटा के देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो आइडियोलॉजी है, जो भारत का संविधान है, उसकी आइडियोलॉजी पे देश की सरकारें बनेंगी आगे और वही चलाएंगी। और वो इंसान को इंसान से बड़ा या छोटा नहीं मानती, किसी धर्म को बुरा नहीं मानती, वो सब धर्मों की बराबर इज्जत करती है। हम तो ये भी कहते हैं कि मनुवादियों को भी अपनी बात रखने का अधिकार है, हम उन्हें मना नहीं करते, लेकिन हम उनकी ये मानसिकता कि इंसान इंसान से छोटा बड़ा होता है, छूत अछूत होता है कुछ, उसको मानने से इनकार करते हैं। यही हमारा उनसे इख्तलाफ है। मगर हमारे देश में उनको भी आज़ादी है कि वो आज खुलेआम इस बात को बोल रहे हैं कि हम मनुस्मृति लागू कराएंगे। उनको इस बात की भी आज़ादी है कि वो ये बोल रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे भारत का संविधान ख़त्म करके। ये भी हमारा देश उन लोगों को आज़ादी देता है, लेकिन उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल भिजवाएंगे। वो हमारा कानून और संविधान कहता है। मगर ये बात कहने से हम लोग कोई उनको जैसे दूसरे देशों में होता है कि बाहर निकाल के देश के संविधान के खिलाफ बोलने से उनको तुरंत फांसी पे चढ़ा दिया जाए, ऐसा हमारा देश नहीं करता। हम उनके खिलाफ प्रॉपर मुकदमे चलाएंगे, देशद्रोह के मुकदमे चलाएंगे और उनको कानूनी तरीके से सज़ा दिलवाएं। सर, आपने RSS को लेकर बड़े खुलासे किए हैं, लेकिन RSS एक ऐसी संघ मानी जाती है जो कहते हैं हम भारत के हित में रहकर काम करते हैं। तो अगर ऐसी ही बात है तो मानववादी सोच और जो RSS के कुछ ऐसे लोग हैं उन पर सरकार कदम क्यों नहीं उठाती है, कड़ा कदम या फैसला क्यों नहीं लेती है सरकार? RSS की सारे संगठन आज नूपुर शर्मा का आज भी सपोर्ट कर रहे हैं। ट्विटर पे हैशटैग चल रहे हैं उनके सपोर्ट में जी। तो ये उनके ट्विटर हैंडल्स जो हैं उनके वही तो करवा रहे हैं। इससे बड़ा सबूत मैं आपको क्या दूंगा। और RSS और मनुवादी मानसिकता की जो सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा हथियार है वो तो झूठ और फरेबी है ना। जो मानसिकता हज़ारों साल तक इस बात को लोगों को समझा के मनवा सकती है कि सभी लोग ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए पैदा हुए, ब्राह्मणों की सेवा और पढ़ाई लिखाई का हक किसी और को नहीं है, पानी पीने का हक आम जगह से किसी को नहीं है, सड़क पर चलने का अधिकार किसी को नहीं है। ये मानसिकता हज़ारों साल तक लोगों को इतनी बड़ी झूठ और मिथ्या इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, तो वो कितने बड़े झूठे और मक्कार हैं, इस बात को समझना चाहिए। तो उनकी किसी भी बात पे विश्वास करना धोखा खाना है और उनके बहकावे में आना है। एक बात समझनी चाहिए, अगर वो ये बात शुरू से ओपनली बोल दें कि हम मनुस्मृति लागू करके SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ और महिलाओं को, वही जो उनका एक नारा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, अगर वो ये कहने लगे तो कोई उनका मुंह भी देखना पसंद करेगा? दिल में तो इनके यही है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, लेकिन ऊपर से क्या बोलते हैं कि हम तो अंबेडकर जी को मानते हैं, हम भारत के संविधान को मानते हैं। तो ये लोग झूठे हैं। इनके जो असली चेहरा है वो है जो बहुत सारे लोग इनके कर रहे हैं, धर्म संसद कर रहे हैं, ये ओपनली डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम मनुस्मृति दोबारा लागू कराएंगे, हम भारत में तिरंगे की जगह भगवा फहराएंगे और हम भारत की संसद ख़त्म करके दूसरी संसद बनाएंगे, भारत का संविधान ख़त्म करेंगे, मनुस्मृति लागू करेंगे। तो चलिए, ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा जी, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।